Good evening, dear friends, and all my viewers of the channel that is Mind Your Science। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री का जो लेक्चर्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ। और ये जो क्लास आपके साथ लग रही है, ये हमारी कौन सी क्लास है? +1 की क्लास है। और +1 की जो क्लास है वो आप देख रहे हैं, यूनिट नंबर 1 चल रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट पार्ट में हम करीब पहुंच चुके हैं इस यूनिट की, और थोड़ा सा ये सेक्शन रह गया है। कल हमने एम्पेरिकल फॉर्मूले का एक न्यूमेरिकल किया था, आज हम 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल मैंने बहुत ही बढ़िया ढंग से न्यूमेरिकल सॉल्विंग की जो एप्टीट्यूड है वो समझाया था कि जिस बच्चे को टेबल बनाना आ गया वो न्यूमेरिकल किसी भी कोने में से, किसी भी किताब में से एग्जामिनर बनाकर दे दे, वो कर लेगा। और न्यूमेरिकल आपको बढ़िया ढंग से समझा दिया गया, और होप आपको न्यूमेरिकल जो है समझ आ गया हो। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन, या केमिकल इक्वेशन भी बोल देते हैं। उसके बाद हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। वही हमारे पास अब +1 में भी आ गया है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर सीखनी है कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो अब मैं सीधा आपको अपने लेक्चर पे लिए चलता हूँ। लेक्चर पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा लेक्चर पे जाएंगे और एम्पेरिकल फार्मूले का जो न्यूमेरिकल पेंडिंग्स पड़े हैं उनको सॉल्व करेंगे बेटा। तो पहला न्यूमेरिकल आप मेरे साथ शेयर करेंगे। आज का न्यूमेरिकल है फर्स्ट, लेकिन कल को मिलाकर आज का ये सेकंड न्यूमेरिकल हो गया। और न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट नोट करेंगे आप। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस gave the following percentage composition. Carbon is equal to 57.8%, comma, hydrogen is 3.6%, एंड आगे लिखता है रेस्ट इस ऑक्सीजन, बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन है। वो कैसे निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। और कल मैंने लास्ट में बताया था, इसमें वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड वर फाउंड टू बी 83। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ये है हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल, और उसके बाद फिर हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे डिस्कस। तो ये सबसे पहला आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब आपको यहाँ से पता लग चुका है, एक तो कार्बन दी हुई है, एक हाइड्रोजन दी हुई है, और तीसरी क्या चीज़ दी रखी है, ऑक्सीजन। तो कल का आपको लेक्चर याद ही है, कितनी कॉलम्स बनानी है, 6 कॉलम्स। ठीक हो गया, समझ आ गया। न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो ये सॉल्यूशन है हमारा आंसर, तो जिसके अंदर सबसे पहले आपको टेबल फॉर्म करना है। सबसे पहला कॉलम आपको याद हो चुका है, एलिमेंट है। सेकंड है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। थर्ड कॉलम है एटॉमिक मास, नॉट नंबर। फोर्थ है मोल्स ऑफ एटम्स। उसके बाद है एटॉमिक रेशियो, और उसके बाद है सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये आपने फिर से अपनी कॉपी के ऊपर
जैसा मैंने कल समझाया था उसी फॉर्म में टेबल बना लेना है। अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों मैंने लिख दी। कार्बन की परसेंटेज दे रखी है 57.8%, 3.6%, बाकी कहता है रेस्ट ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। तो रेस्ट कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा वैल्यू को। तो क्या है हमारे पास, यहीं पर ही कर रहे हैं, 57.8, 3.6, 8 और 6 14, 10 और 1 11, 61.4। इन दोनों का कुल जोड़ कितना आ गया, 61.4। कुल कितना होता है 100, 100 में से 61.4 घटा देंगे तो ऑक्सीजन निकल आएगा 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6 गया 3, तो ये कितना आ गया 38.6%। कैसे आया, आपके पास ये कैलकुलेशंस करके आई, ठीक है। ये आपने फेयर पे ही करना है, कैलकुलेशंस नीचे ही करना है, उसके बाद आपने ये वैल्यू कर दी। इसके बाद कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना 16। अब आपको पता है परसेंटेज डिवाइड बाई मास, तो क्या आ जाएगा 57.8 डिवाइड बाई 12, 3.6 डिवाइड बाई 1, 38.6 डिवाइड बाई 16। तो ये मैं थोड़ी सी कैलकुलेटर की मदद से करूँगा। 3.6 आ गया और ये आपने कैलकुलेट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 57.8 डिवाइडेड बाय 12, इट कम्स आउट टू बी 4.81। इसके बाद आ गया 38.6 डिवाइडेड बाय 16, इट कम्स आउट टू बी 2.4। अब आप देख सकते हैं सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 2.4। तो 2.4 से सभी को भाग दे देना है, 4.81 डिवाइड बाई 2.4, 3.6 डिवाइड बाई 2.4, 2.4 डिवाइड बाई 2.4। ये क्या निकाल रहे हैं, एटॉमिक रेशियो। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आ गया, तो 0.36 डिवाइड बाय 0.24, इट कम्स आउट टू बी 1.5, और ये कितना आ गया 1। तो अब आपके सामने आ चुका है। कल बताया था अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको क्या बनाना पड़ता है, अगला कॉलम है सिंपल होल नंबर। तो 1.5 का क्या बनाएंगे 3, तो किसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो क्या आ गया 4, 3 और 2 इंटू 1 2। ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन गलत जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा क्या निकल आया, एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ से हमारे पास इस टेबल से तैयार होता है क्या, एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन अब आपको न्यूमेरिकल में आगे जाना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कार्बन कितनी आ गई 4 जैसा आप देख रहे हैं, और हाइड्रोजन कितनी आ गई 3, और ऑक्सीजन कितनी है 2। अब आपने को क्या गिवन दैट है, वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है 83 दी है ना, क्लियर है 83 है हमारे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 83 है हमारी। और सबसे पहले एम्पेरिकल मास निकालोगे, एम्पेरिकल मास 4 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, ये कितना आ गया 48 प्लस 3 प्लस 32। तो कितना आ गया देखो बेटा, 8 और 3 11 और 2 13, एक कैरी, 4 और 1 5 और 3 8। ठीक है, 83 ग्राम एम्पेरिकल मास आ गया। अब आपको चाहिए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बताया था मैंने, वेपर डेंसिटी को कितने से मल्टीप्लाई करना होता है 2 से। तो आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी।
तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है 83 ग्राम्स। आपको n की वैल्यू निकालनी होती है। n की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। ये कल सारा सिखाया था आपको मैंने। 2 इंटू 83 डिवाइड बाई 83, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया n की वैल्यू 2। और अब लास्ट में मॉलिक्यूलर फार्मूला है ट्वाइस ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। तो कल तो बहुत आराम से समझाया था, थोड़ी सी स्पीड से मैंने न्यूमेरिकल की है, लेकिन समझ आ गया होगा क्योंकि कल अगर आपने बैठ के होमवर्क कर लिया होगा तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो दिस इज़ योर आंसर। तो ये आपको आंसर निकालना था जो आपने निकाल लिया। तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल जो आप देख रहे हैं मेरे साथ। तो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैंने आपके साथ शेयर किया, सॉल्व किया। इसको आराम से बैठ के करना है दोबारा, तो बिल्कुल आपको सारी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी और समझ आ जाएगा। तो कैसे निकला आंसर आपके सामने है। अब हम एक और न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करूँगा और उसके बाद फिर आपने अपने आप एक्सरसाइज करनी है बैठ के। फिर मैं अगले टॉपिक पे जाऊँगा, वो शेयर करूँगा। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ स्टेटमेंट लिखेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन gave the following percentage composition। समझ आ रहा होगा आपको क्या क्या दिया हुआ है। कार्बन दिया हुआ है बेटा इस बार 40.68 और हाइड्रोजन दी हुई है 5.08। ऑक्सीजन इस बार भी नहीं दे रखी है। द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 59। कहता है कैलकुलेट द फुल स्टॉप, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे आपके साथ। कैसे निकलेगा न्यूमेरिकल अभी आप मेरे साथ देखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल आपका टॉपिक है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आप प्यारे बच्चों, आपको समझ आ चुका है कि आपको ही पुराना मेथड है, आपको कॉलम्स बनाने हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है बेटा, थोड़ी कैलकुलेशंस लगती है, तो इसके बिना ये सॉल्व नहीं होता है। तो प्लीज़ आपने मेरे साथ मेहनत करनी है और जैसा पढ़ाया जा रहा है तो वैसे ही आपने अपना करना है। एलिमेंट, परसेंटेज, composition, then you know atomic mass, then we have moles of atoms, then we have एटॉमिक रेशियो अनुपात, और लास्ट में सिंपल होल नंबर रेशियो। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है जैसा कि आप ऊपर पढ़ रहे हैं। इसका दिया हुआ 40.68 और ये है 5.08। ये हम निकाल लेंगे, इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे। तो ये आपने फेयर में ही कैलकुलेट करना है। डोंट डू एनी रफ वर्क,
40.68, 5.08, 8 8 16, एक कैरी 7 4 5 4, और 100 में से इसको घटाएंगे, टोटल होता है 100, 45.76, ये आ गया 4, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, तो 54.24 सॉरी। ठीक है, बिल्कुल आपने ढंग से लिखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए रकम लिखने में। तो ये 2 कॉलम्स आपको समझ आ गए कैसे करते हैं। अब इनके आगे मास लिख देंगे 12, 1, 16। इस कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड कर देना है। 40.68 डिवाइड बाई 12, 5.08 डिवाइड बाई 1, 54.24 डिवाइड बाई 16। तो इसकी कैलकुलेशंस करने के लिए मैं कैलकुलेटर की मदद ले लेता हूँ, और कैलकुलेशंस करनी है बेटा आपने। तो क्या दिया हुआ है, 40.68 डिवाइडेड बाय 12, इट कम्स आउट टू बी 3.39। ध्यान से लिखना है आपने, ये आ गया। उसके बाद ये तो आ जाएगा 5.08 और 54.24 डिवाइडेड बाय 16, तो इट कम्स आउट टू बी अगेन 3.39। अब आप देख रहे हैं कि इसमें से छोटा कौन सा है, 3.39, इससे सभी को भाग दे देंगे। तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये तो आ गया 1 तो ये हमारे पास बचा है 5.08 डिवाइडेड बाय 3.39, तो ये आ गया लगभग 1.5। तो राउंड ऑफ किया हुआ है मैंने, तो ये हमारे पास 1.5 आ गया, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह जगह 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 2। तो अब आपके सामने यहाँ से तैयार हुआ बेटा हमारा क्या, एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला इज क्या आ गया एम्पेरिकल फार्मूला, कार्बन कितनी आई 2, हाइड्रोजन कितनी आई 3 और ऑक्सीजन कितनी आई 2। जो कार्बन है 2 है, हाइड्रोजन है 3 है और ऑक्सीजन कितनी है 2 है। तो यहीं पर हमारे पास आ गया वेपर डेंसिटी गिवन दैट है, उसको आपने नोट कर लेना है। वो कितनी दिए रखी है हमारे को, 59 ग्राम्स। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, तो आ गया 2 × 59 ग्राम। अब हम एम्पेरिकल मास निकालेंगे बेटा। एम्पेरिकल मास निकालने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो हमें दिया हुआ है, जो अभी हमने निकाला है। तो क्या आ गया, एम्पेरिकल मास तो क्या है बेटा, 12 × 2 + 3 × 1 + 2 × 16, 24 + 3 + 32, 4 और 3 7 और 2 9, 3 और 2 5, 59 आ गया। यहाँ से निकालोगे n की वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है, 2 × 59 ग्राम डिवाइड बाय 59 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल, 59 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2। इसके बाद लास्ट स्टेप, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, और n कितना आया हुआ है 2 आया, इसलिए मैंने ट्वाइस बोला। तो क्या आया 2 ×
क्या आया हुआ है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2। तो क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो दिस इज़ योर व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो आपको समझ आ गया होगा कि भाई न्यूमेरिकल्स हमने कैसे करने हैं। तो अब हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। तो इसका आंसर है बेटा, डेफिनेशन है, इट इज़ ए ब्रीफ ना शॉर्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम्स of the elements and the molecules of the substance, their chemical change is called as केमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो इट इज़ अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम्स, किसके, एलिमेंट्स के, उनके सिंबल की फॉर्म में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म उनके सिंबल्स की फॉर्म में, और मॉलिक्यूल्स किसके, सब्सटेंस के, और उनके केमिकल चेंज को क्या कहा गया, केमिकल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इसका केमिकल इक्वेशन क्या बनेगा, केमिकल इक्वेशन इज कार्बन का C, ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। तो दिस इज़ द केमिकल इक्वेशन। तो ये आपको मैंने समझाया व्हाट इज़ एन केमिकल इक्वेशन। आज हम बैलेंसिंग भी सीखेंगे। बैलेंसिंग का एक एग्जांपल मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा और उसके बाद फिर कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो बेसिकली बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो है रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड पे है प्रोडक्ट्स, और बीच में एरो का निशान लगा हुआ है। एरो का रिएक्शन इक्वेशन को मैंने इक्वल टू बना दिया। रिएक्टेंट्स के एटम्स, जितने भी एटम्स होंगे इस साइड, और प्रोडक्ट्स के एटम्स, वो दोनों तरफ क्या करनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, दोनों साइडों पे क्या करनी है, सेम करनी है। तो इसको कहते हैं बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। तो दोबारा समझा देता हूँ क्या मतलब है। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे होती है रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पे होती है प्रोडक्ट्स, और एरो का जो निशान होता है इक्वल टू का होता है। रिएक्टेंट्स के जितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में जितने एटम्स हैं उनको आपने क्या करना है, दोनों साइड बराबर करनी है, और बराबर को कहते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो अब मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा और तो आप मेरे साथ देखेंगे और बहुत ही आसान लगेगा और आप सीख जाएंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अब मैं बहुत ही
मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आपको बिल्कुल पूरे स्क्रीन के ऊपर समझ आ रहा है, बड़ा करके लिखा है इसीलिए, जिससे कि आपको एक एग्जांपल से क्लेरिफाई हो जाए कि भाई पढ़ क्या रहे हैं। तो ये साइड समझ गए आप क्या है रिएक्टेंट, और ये साइड क्या है प्रोडक्ट। आपने लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट के सारे एटम्स, प्रोडक्ट साइड के जितने भी एटम्स हैं उनको क्या करना है बराबर। कैसे करेंगे? कार्बन यहाँ पर कितनी है 1, हाइड्रोजन बेटा कितनी है 4, देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन कितनी है 2। पहले आपने ओरिजिनल लिख लेना। कार्बन कितनी है 1, ऑक्सीजन 2 और 1 एक साथ लिखनी है, कितनी है 3, ठीक है कुल। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है 2। ओके हो गया। अब कार्बन देखो, एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है। आपने इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन कितनी है 4 और इधर कितनी है 2, तो क्या करना पड़ेगा उधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ रहा है समझ? समझ आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन 2 और 2 कितनी हो गई 4, यहाँ मैंने 4 कर दी, ठीक है 3 लिखा हुआ, कोई बात नहीं, काटो नहीं, इसके नीचे 4 लिख दी। हो गया क्लियर। और हाइड्रोजन 2 थी, अब 2 2 सा कितना आ गया 4, तो इसका मतलब अब आपने हाइड्रोजन भी क्या कर दी बैलेंस कर दी। हो गया क्लियर। अब आप देखें ऑक्सीजन इधर कितनी है 2 और इधर कितनी है 4, इसका मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो ये क्या बन गया 2 2 सा 4, तो ये भी 4 हो गई और इधर भी कितनी होगी टोटल 4 होगी। तो ये हमारा क्या है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ये करने के बाद आप फाइनल लिखेंगे मीथेन प्लस 2O2 गिव्स यू CO2 प्लस 2 वाटर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन का। तो कैसे हमने बैलेंस किया वो आपको मैंने समझाया। तो होप आपको बैलेंसिंग वाली बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो कैसे हम बैलेंस करते हैं रिएक्शनों को वो आपको होप अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये लेक्चर मैं यहीं पर ही क्लोज करता हूँ। आपने आज का जो होमवर्क रहेगा वो एम्पेरिकल फार्मूले के बुक्स में से न्यूमेरिकल्स और करने हैं और थोड़ा सा बैलेंसिंग करने की कोशिश करनी है। और नहीं होएगा कोई बात नहीं, मैं कल आपके लेक्चर में फिर दोबारा बैलेंसिंग से स्टार्ट करूँगा। तो आपका सिर्फ आज का जो काम है होमवर्क है दैट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूले के और मॉलिक्यूलर फार्मूले निकालने के न्यूमेरिकल्स। तो उनको प्रैक्टिस करें घर बैठ के। और इसी के साथ ही ये लेक्चर यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस।